नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्राइम की जो पहली कहानी है वो है देश की राजधानी दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में गश्त लगा रही पुलिस कंट्रोल रूम की टीम को 31 मार्च की शाम 4:30 बजे सूचना मिली कि कोई 2 महीने की बच्ची लापता है। ये सूचना बच्ची के पिता गुलशन कौशिक ने दी थी। पीसीआर वैन पर तैनात पुलिस कर्मी ने सूचना पाते ही इसकी जानकारी स्थानीय थाना समेत डीसीपी बेनिता मैरी जैकर तक को दे दी। एक बच्ची के लापता होने की खबर मिलते ही मालवीय नगर थाना पुलिस कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही परिवार के सभी सदस्य बच्ची की तलाश में जुट गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर 4 महीने की बच्ची कहां हो सकती है। जरूर कोई ले गया होगा, लेकिन कौन? ये सवाल गंभीर और चिंताजनक था, कारण उस समय बच्ची के पिता और दूसरे सदस्य मकान के पास में ही स्थित डिपार्टमेंटल स्टोर में थे। ये उनकी अपनी दुकान है, जहां परिवार के सभी सदस्य बारी बारी से बैठते हैं। परिवार के बुजुर्ग सदस्य घर में नीचे सो रहे थे। घर में बच्ची के गुम होने का शोर शराबा सुनकर उनकी नींद खुल गई थी। बच्ची की तलाश में कुछ पड़ोसी भी शामिल हो गए। उन्हीं में से एक ने बताया कि उसने दोपहर करीब 3 बजे डिम्पल द्वारा अपने 4 साल के बेटे की पिटाई की आवाज सुनी थी। इस पर सभी का ध्यान डिम्पल और उसके बेटे की ओर गया, जो उस समय नजर नहीं आ रहे थे। कुछ लोग उसे देखने के लिए छत पर गए। डिम्पल ने खुद को बेटे के साथ एक कमरे में बंद कर रखा था। लोगों ने दरवाजा पीटा। भीतर से डिम्पल ने जब दरवाजा नहीं खोला तब उसे तोड़ दिया गया। कमरे में डिम्पल चुपचाप सहमी हुई सी बैठी थी, जबकि बच्चा बेहोश पास ही में लेटा था। उसे अस्पताल ले जाया गया। गुम बच्ची डिम्पल के पास भी नहीं थी। डिम्पल से बच्ची के बारे में पूछा गया, तब उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सभी लोग इधर उधर उसे ढूंढ रहे थे। जिसकी जिधर नजर गई वे बच्ची को ढूंढने लगे। पलंग के ऊपर, पलंग के नीचे, तकिए के पीछे, तकिए के नीचे, अलमारियों में, स्टूल के नीचे, कमरे का कोना कोना छान मारा, मगर बच्ची कहीं भी नजर नहीं आई। घर के किसी सामान की तरह से उसकी तलाश हर जगह की जा रही थी। कुछ लोग बच्ची को मकान के बाहर गलियों में भी खोजने लगे थे, जबकि कुछ ने घर में पानी के टैंकों में झांक कर देखा। कबाड़ के पड़े कुछ सामान में भी बच्ची की तलाश की जाने लगी। परिवार के एक सदस्य की नजर खराब माइक्रोवेव ओवन पर टिक गई, जो अपनी जगह से खिसका हुआ गिरने की स्थिति में था। ओवन को ध्यान से देखा गया तो पाया कि उसे अपनी जगह से हटाया गया है। उसके ऊपर रखा गया एक छोटा तख्ता वहां से हटा हुआ था। एक सदस्य स्टूल की मदद से ओवन की ऊंचाई तक पहुंचा। उसके खोलते ही वो सदस्य सन्न रह गया। बच्ची कपड़े में लिपटी ओवन में ही थी। चिल्लाते हुए उसने बच्ची को बाहर निकाला और नीचे आ गया। तब तक नीचे पुलिस टीम भी पहुंच चुकी थी। पुलिस बच्ची की मां डिम्पल से पूछताछ कर रही थी। छोटे तौलिए में लिपटी बच्ची को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। वो एकदम से बेजान थी, उसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी। उसका शरीर और चेहरा देखकर ही लग रहा था कि वो मर चुकी है। ये देखकर डिम्पल के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो बुद्ध बनी हुई थी। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो। कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। पुलिस ने बच्ची को तुरंत अस्पताल भिजवा दिया। उस मासूम का नाम अनन्या था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बता दिया कि उस बच्ची की मौत हो चुकी है। मामला संदिग्ध था, इसलिए पुलिस को डिम्पल और उसके पति से पूछताछ करनी थी। लिहाजा पुलिस दोनों को थाने ले आई। थाने में दोनों से पूछताछ की। बड़ी मुश्किल से डिम्पल ने जुबान खोली। उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने अपनी बेटी की गला घोंटकर हत्या की थी, वो भी 2 दिन पहले। डिम्पल ने अपनी मासूम बेटी की हत्या की जो वजह बताई, वो आज के समाज के रहन सहन के लिए चौंकाने वाली बात थी। दरअसल डिम्पल की गुलशन कौशिक नाम के युवक से 7 साल पहले शादी हुई थी। वो 3 साल के बाद एक बेटे की मां बन पाई थी। बेटा पाकर वो बहुत खुश थी। उसके 4 साल बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम अनन्या रखा। उसके जन्म पर मिठाई भी बांटी गई थी। परिवार में सभी सदस्य बेटी के पैदा होने पर खुश थे, लेकिन डिम्पल का मन उदास था। वो बेटा चाहती थी।
हालांकि उसने अपने मन की बात किसी को नहीं बताई थी, फिर भी वो मन ही मन घुटती रहती थी। चिराग दिल्ली स्थित भैरव चौक पर मकान नंबर 656 में डिम्पल के अलावा गुलशन, उसके माता पिता और भाई भी रहते थे। पुलिस पूछताछ में आरोपी डिम्पल ने बताया कि वो अनन्या को डायन समझती थी, कारण उसके पैदा होते ही उसका बेटा चिड़चिड़ा सा हो गया था। वो ठीक से खाना भी नहीं खाता था। अनन्या को दूध पिलाने के चक्कर में बेटा उससे नाराज रहता था। इस वजह से वो कई बार मासूम बच्ची को अपना दूध तक नहीं पिलाती थी। भूखी अनन्या जब लगातार रोती रहती थी तब उसे लगता था कि उसकी बेटी राक्षसी प्रवृत्ति की है और वो आगे चलकर उसके बेटे को मार सकती है। अंधविश्वास की इस भावना से ग्रसित डिम्पल ने एक दिन बेटी का मुंह दबाकर उसे मार दिया। उसकी सांस रुकने से मौत हो गई। ये काम उसने दूसरी मंजिल पर किया था। जब वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी तभी उसने भूख से रो रही बेटी का मुंह और नाक दबा दी। इतना ही नहीं, कट्टर दिल माँ ने दूध मुही बच्ची के शव को चलती वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। उसके शव को कुछ देर मशीन में घुमाने के बाद बाहर निकाला था। तब तक बच्ची मर चुकी थी। उसके बाद बच्ची का शव पहली मंजिल पर अपने बेडरूम में ले आई थी। उसे बेड पर इस तरह से लिटा दिया था कि मानो सो रही हो। कुछ समय बाद जब परिवार के लोगों ने बच्ची के बारे में पूछा तब उसने कहा कि वो अभी दूध पीकर सो गई है। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, नाक बह रही थी। उसने गर्म सरसों के तेल की मालिश करके उसे सुला दिया है। बच्ची की तबीयत खराब होने की वजह से घर वालों ने भी उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पुलिस से जब डिम्पल से पूछा कि उसने बेटी की हत्या करने के बाद वॉशिंग मशीन में क्यों डाला था, तब उसने तुरंत अपना बयान बदल दिया। वो बोली कि उसने बेटी को मशीन में नहीं डाला, बल्कि बेटी उसके हाथों से छूट गई और गलती से मशीन में गिर गई थी। हालांकि पुलिस को ये बात गले नहीं उतरी थी, क्योंकि बच्ची को वॉशिंग मशीन में कुछ देर तक घुमाने के बाद निकाला गया था। डिम्पल मासूम बच्ची के शव को तो किसी तरह परिवार के लोगों से छिपाने में 2 दिनों तक कामयाब रही, लेकिन एक दिन उसके बेटे ने ही उसके बेसुध पड़े होने को लेकर शोर मचाना शुरू कर दिया। वो दादी दादी चिल्लाने लगा कि उसकी बहन नहीं रो रही है। तब डिम्पल डर गई। उसने गुस्से में बेटे की ही पिटाई कर दी और उसे कमरे में बंद कर बच्ची को ले जाकर माइक्रोवेव ओवन में छिपा दिया। उसे ओवन में छिपाने के बाद कमरे में आई, तब तक बेटा रो रो कर बेहोश हो गया था। माँ द्वारा बेटे के पीटने की आवाज सुनकर ही पड़ोसी ने उसके रोने की शिकायत डिम्पल की सास से कर दी थी। सास नहीं समझ पाई कि जो औरत अपने बेटे से बहुत प्यार करती है वो भला उसे क्यों पीटेगी। इसी बीच उसे ध्यान आया कि उसने तो अनन्या को 2 दिन से गोद में लिया ही नहीं, प्यार दुलार नहीं किया। उसने तो उसकी कल से तेल मालिश नहीं की है। कहीं उसकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई जिससे डिम्पल परेशान हो गई हो। सास ने डिम्पल को आवाज दी और अनन्या के बारे में पूछा। उसे उसके पास लाने को भी कहा। इस पर डिम्पल ने इतना कहा कि वो सो रही है, जबकि सास उसे डॉक्टर को दिखाने की जिद करने लगी। वो तुरंत दुकान पर बैठे गुलशन के पास चली गई। उसे अनन्या की तबीयत खराब होने की बात बताई। गुलशन तुरंत घर के अंदर आया। उसने डिम्पल को डांटते हुए कहा कि अनन्या की तबीयत खराब थी, तब उसने उसे बताया क्यों नहीं। कहाँ है, उसे लेकर आओ, अभी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। इस पर डिम्पल वही ठिठकी रही, धीमे से बोली, अनन्या नहीं मिल रही है। ये सुनकर गुलशन और उसकी माँ का माथा ठनका। नहीं मिल रही है, इसका क्या मतलब है? कौन ले गया उसे? पता नहीं, डिम्पल बोली। पता नहीं क्या? तुम कैसी माँ हो? तुमसे 2 महीने की बच्ची नहीं संभलती है। उसकी तबीयत खराब है, मुझे बताया तक नहीं, और अब कह रही हो कि नहीं मिल रही है। गुलशन गुस्से में बोलने लगा। घर पर आज कौन कौन आया था? कहीं तुमने उसे बाहर के दरवाजे के पास तो नहीं छोड़ दिया था? हो सकता है कोई बच्चा चोर उठाकर ले गया हो सकता है। गुलशन बेटा, पुलिस को तुरंत फोन करो, डिम्पल की सास बोली। माँ के कहने पर ही गुलशन कौशिक ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके बच्ची के गुम होने की शिकायत की। उस शिकायत के बाद ही घर में कोहराम मच गया। परिवार के दूसरे सदस्य घर और बाहर बच्ची की तलाश में जुट गए, जबकि डिम्पल चुपके से अपने बेहोश बेटे के पास चली गई और कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया था। पुलिस ने डिम्पल से पूछताछ करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था और उसके पति गुलशन कौशिक को बेकसूर मानकर छोड़ दिया गया था।
दोस्तों हमारी जो दूसरी क्राइम की कहानी है वो है अजमेर राजस्थान से। मृत्यु दोष और भूत का भय दिखाकर ठगी करने वाला तथाकथित तांत्रिक अय्यास भी था। दुष्कर्म करना उसकी तंत्र पूजा में शामिल था। यहाँ तक कि इस कुकर्म में उसका बेटा अभिषेक सिरस्वाल प्रचारक था। बदहवास युवती अजमेर के थाना आदर्श नगर थाना प्रभारी सुगंध सिंह के सामने जमीन पर आकर घबराई हुई सी बैठ गई। उसने उनके पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी, साहब मुझे बचा लीजिए, वो आज फिर से मेरी इज्जत लूटेगा। कौन लूटेगा? मेरे पैर छोड़ो पहले, ऊपर कुर्सी पर सामने बैठकर बताओ कि क्या कहना चाहती हो। सुगंध सिंह बोले और एक महिला सिपाही को पानी का गिलास लाने को कहा। महिला सिपाही एक गिलास पानी ले आई। तब तक करीब 22-23 साल की दिखने वाली युवती थाना प्रभारी के सामने की कुर्सी पर बैठ गई। झट से पानी का गिलास लेकर पानी तेजी से पी गई। अब बताओ शांति से कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आई हो, क्या बात है, तुम घबराई हुई क्यों हो? थाना प्रभारी सुगंध सिंह ने एक साथ कई सवाल पूछे। मेरा नाम ललिता है साहब, मुझे बचा लो, मैं अब घर नहीं जाऊंगी क्योंकि वो फिर से मेरे साथ दुष्कर्म करेगा। बहुत तकलीफ होती है साहब, बुरी बुरी हरकत करता है वो। युवती एक सांस में बोली। कौन है वो? पूरी बात साफ साफ बताओ, पहले इस पन्ने पर अपना नाम और पूरा पता लिखो। थाना प्रभारी ने उसकी ओर सादा पन्ना लगा राइटिंग पैड और कलम बढ़ा दिया। युवती पन्ने पर अपना नाम पता लिखने के बाद बताने लगी, साहब मैं यही आदर्श नगर क्षेत्र में ही रहती हूँ। मैं 22 फरवरी को अपने माता पिता के साथ एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली गई थी। वही एक तांत्रिक राजेंद्र कुमार ने मेरे माता पिता को बताया कि उनका पूरा परिवार मृत्यु दोष से ग्रसित है। उसने कहा कि परिवार में पहले छोटी बेटी, फिर पिता, उसके बाद बड़ी बेटी की मृत्यु होने वाली है। हवन और पूजा पाठ से इस बला से मुक्ति मिल सकती है। उसने खुद को बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक बताया था। मेरे पिता उसकी बातों में आ गए और उसे अपने घर आने को कह दिया। उसके बाद 27 फरवरी 2022 को वो तांत्रिक हमारे घर आ गया और पूजा पाठ की तैयारी करने के साथ ही कहा कि विशेष पूजा सिर्फ घर की बड़ी बेटी के साथ होगी। परिवार वाले तांत्रिक के हर आदेश को मानते हुए बड़ी बेटी के नाते मुझे घर में छत पर बने एक कमरे में तांत्रिक के साथ बंद कर दिया। तांत्रिक पूजा करने के लिए मंत्र जाप करने लगा। उसने मुझे अभिमंत्रित पानी पीने के लिए दिया। पानी पीते ही मुझ पर बेहोशी आने लगी। अर्ध बेहोशी की हालत पे उसने मेरे कपड़े उतार दिए और मेरे साथ जबरदस्ती की। मैंने उसका विरोध किया तब उसने मेरी पिटाई कर दी। मुझे ये कहकर डरा दिया कि उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो माँ बाप की मौत हो जाएगी। मैं डर गई। उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया और पिता से 1 लाख रुपए भी लिए। 1 सप्ताह बाद वो फिर से आया और मेरे साथ एक मंदिर में पूजा करने के बहाने से वो मुझे मुरैना ले गया। वहाँ मुझे एक धर्मशाला में ठहराया और मेरे साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद होली से पहले घर आया और पूजा पाठ के बहाने मेरे साथ दुष्कर्म किया। फिर वही बाबा आज घर आ गया है और पूजा करने की योजना बना रहा है। वो मेरे साथ फिर से दुष्कर्म करेगा, मुझे बचा लीजिए। ये बात 19 मार्च 2022 की है। ललिता की शिकायत पर थाना प्रभारी सुगंध सिंह ने ललिता को विश्वास दिलाया कि अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और उस तांत्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला काफी गंभीर था, इसलिए थाना प्रभारी ने उसी समय ये जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। तब अजमेर के एसपी ने एक एसआईटी का गठन किया। ललिता को साथ लेकर पुलिस टीम आदर्श नगर स्थित उसके घर पहुंच गई। उस समय घर पर वो तांत्रिक ललिता के घर वालों के साथ बातें करने में मशगूल था। ललिता के साथ पुलिस को देखकर उसके घर वाले ही नहीं बल्कि तांत्रिक राजेंद्र भी चौंक गया। ललिता के इशारे पर पुलिस ने तांत्रिक राजेंद्र को हिरासत में ले लिया, लेकिन उसका सहयोगी पवन वहां से भाग गया। पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार करने की वजह ललिता के माता पिता को बताई तो उनके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस तांत्रिक के कहने पर वो सब कुछ कर रहे थे वो उनके घर की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। घर वालों से पूछताछ करने के बाद पुलिस तांत्रिक राजेंद्र को थाने ले आई। पूछताछ में पता चला कि उस तांत्रिक का नाम राजेंद्र कुमार वाल्मीकि है और वो दिल्ली के गुलाबी बाग क्षेत्र स्थित प्रताप नगर में रहता है। राजस्थान के रहने वाले ललिता के पिता की तांत्रिक के संपर्क में आने की
एक अलग घटना है। दरअसल ललिता के पिता कोरोना काल के दौरान कोरोना का शिकार हो गए थे। स्वस्थ होने के बाद वो अपने काम धंधे में जुट गए थे, लेकिन जब भी कुछ अनहोनी होती तो वो डर जाते थे। इसी बीच फरवरी 2022 में उनका दिल्ली जाना हुआ। वहाँ उनके एक रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। उसी दौरान उन्होंने अपने रिश्तेदार से अपनी समस्या बताई। रिश्तेदार ने इसका उपाय करने के लिए एक तांत्रिक से मिलवाया। वो तांत्रिक कोई और नहीं, राजेंद्र कुमार वाल्मीकि था। तांत्रिक ने देखते ही बताया कि उस पर भूत का साया है और वो मृत्यु दोष का शिकार है। उसने छूटते ही कहा कि उस पर एक बार मृत्यु आकर वापस लौट चुकी है, लेकिन अब की बार आएगी तब बारी बारी से परिवार के 3 सदस्यों को अपने साथ लेकर जाएगी। ललिता के पिता ये सुनकर डर गए। उनका 4 लोगों का परिवार था, पति पत्नी और 2 बेटियां। वो चिंतित हो गए कि पता नहीं परिवार के किस सदस्य को मौत गले लगा ले। उन्होंने बाबा से तुरंत उपाय पूछा। बाबा ने कहा कि घर में 5 दिनों का अनुष्ठान करना होगा और अनुष्ठान में घर की कुंवारी कन्या को शामिल करना जरूरी होगा। इसके साथ ही उसने कुछ शर्तें भी रखी जो उसने कान में कही थी। इसमें मोटी रकम खर्चे की बात भी थी। ललिता के पिता ने बाबा की सभी शर्तों को मानकर तांत्रिक राजेंद्र को फरवरी 2022 महीने में अपने घर बुला लिया और तांत्रिक पूजा के लिए घर की छत का एक कमरा दे दिया। पूजा में शामिल होने के लिए उन्होंने बड़ी बेटी को सौंप दिया। उसके बाद बाबा ने तंत्र पूजा के बहाने से वासना का खेल खेला। परिवार के बाकी सदस्यों ने बाबा की खूब आवभगत की थी। ललिता समझ गई कि उसके पिता ढोंगी तांत्रिक के जाल में फंस चुके हैं। उसने हिम्मत दिखाई और थाने जाकर उस तांत्रिक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने ढोंगी तांत्रिक के मोबाइल फोन की जांच की तो उससे कई राज खुले। जांच में सामने आया कि राजेंद्र कुमार वाल्मीकि खुद को भगवान बताता था। कहता था वो भूत को बोतल में बंद करके रखता है, फिर मृत्यु दोष और भूत के साए के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर उनकी बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म करता था। तांत्रिक धंधे में जुड़ने से पहले राजेंद्र कुमार दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाता था। वो सट्टा जुआ भी लगाता था, नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी करता था। इतना ही नहीं, वो खुद 5वीं फेल है, लेकिन बीमारियों का शर्तिया इलाज करने का झांसा देकर लोगों से रुपए ऐंठता था। वो जिस परिवार को निशाना बनाता था उसके बारे में दूर के रिश्तेदारों से पहले से ही सारी जानकारियां जुटा लेता था। परिवार की समस्या को दूर करने के लिए तांत्रिक राजेंद्र उसके घर में आसन जमा लेता। रात के समय लोगों को उनसे जुड़ी पुरानी बुरी घटनाओं को बताकर स्वयं को भगवान का अवतार बताता। परिजनों से कहता कि आपके घर में भयानक भूत ने अड्डा जमा रखा है। भविष्य में सबसे पहले आपकी सबसे छोटी संतान को मारेगा और उसके बाद सबकी बारी आएगी। मंत्रों से भूत को बोतल में बंद करने के लिए परिवार की सबसे बड़ी बेटी को कमरे में अकेले साथ भेजने के लिए कहता। एकांत में तांत्रिक क्रिया करने का नाटक करता। डरे सहमे परिजन ढोंगी की बातों में आकर बहु बेटियों को उसके कमरे में भेज देते थे। वो परिजनों को दरवाजे के बाहर बैठा देता और जोर जोर से कुल देवता का मंत्र जाप करने के लिए कहता। इस दौरान तांत्रिक क्रिया के बहाने वो महिलाओं से दुष्कर्म करता था। बोतल में काले डोरे रंग आदि लगाकर लाता और परिजनों से कहता कि तंत्र मंत्र कर भूत को बोतल में बंद कर दिया है, अब इस बोतल को दूर जंगल में फेंकाओ। एक पीड़ित परिवार से किसी दूसरे पीड़ित परिवार के बारे में जानकारी जुटाता और फिर इस प्रकार एक चेन सिस्टम बनाकर लोगों को फंसाता था। तांत्रिक के मोबाइल फोन में ऑनलाइन सट्टे पर दांव लगाने के सबूत भी पुलिस को मिले। पुलिस के शुरुआती जांच में सामने आया कि दिल्ली निवासी विजय सोनकर ने ढोंगी बाबा को अपनी तीनों बेटी की सरकारी नौकरी लगवाने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। मामले में पीड़ित विजय द्वारा दिल्ली के सराय रोहिल्ला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। साथ ही ढोंगी बाबा से कई लोगों के इलाज कराने के बहाने रुपए ऐंठने की व्हाट्सएप चैटिंग और पेमेंट के स्क्रीनशॉट मिले। अजमेर पुलिस ने राजेंद्र को गिरफ्तार कर उसके काले कारनामों से पर्दा उठा दिया। बताते हैं कि वो 300 से 400 परिवारों को अपना शिकार बना चुका है। इतना ही नहीं, जब आरोपी बाबा को गिरफ्तार किया गया तब उसने पुलिस पर अपने तंत्र मंत्र का भय दिखाया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद तांत्रिक राजेंद्र का कानून के चुंगल से बचना मुश्किल हो गया। उस पर अंधविश्वास, ठगी से लेकर दुष्कर्म की धाराएं लगाकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। इस मामले में ढोंगी बाबा राजेंद्र वाल्मीकि के बेटे अभिषेक सिरसावाल
उर्फ बुक्की को भी पुलिस ने दिल्ली की सराय रोहिल्ला मलकागंज रेलवे कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। वो अपने पिता की तंत्र विद्या का प्रचार करता था, लोगों को उनके चमत्कारी उपाय के बारे में बताता था। भूत प्रेत भगाने के नाम पर वसूली जाने वाली रकम को वो भी लेता था। फरार हो चुके तांत्रिक के सहयोगी पवन कुमार को पुलिस संभावित स्थानों पर तलाश कर रही थी, लेकिन फिलहाल वो गिरफ्तार नहीं हो सका था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।